हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद कंसेप्ट में। और आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी पुलिस के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट। जितने भी लेसन दिए गए हैं यूपी पुलिस में हिंदी का, सभी का मिक्स करके प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। अगर ये प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। पहले क्वेश्चन में दे रहा है कि किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। ऑप्शन पहले में दे रहा है स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियाँ। दूसरे में दे रहा है स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ। तीसरे में दे रहा है कि स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ। और चौथे में दे रहा है व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ। तो अनुस्वार किसे कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है। दे रहा है संग्राम में उपसर्ग बताइए। इसमें संग्राम में उपसर्ग बताना है। तो उपसर्ग क्या होता है कि शब्दों के जो पहले लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्दों के लास्ट में लगता है अंतिम में उसे प्रत्यय कहते हैं। तो संग्राम में देखना है उपसर्ग क्या होगा। पहले ऑप्शन में दे रहा है सन, दूसरे में दे रहा है सम, तीसरे में दिया है स, और चौथे में दिया है सत। तो संग्राम में उपसर्ग हो जाएगा हमारा सम। संग्राम में उपसर्ग हो जाएगा सम। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। दे रहा है आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है। तो प्रत्यय जो शब्द के अंत में लगता है। तो आंशिक में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो आंशिक में पहले दे रहा है अप्रत्यय लगा है, या क लगा है, या इक प्रत्यय लगा है, या सिक लगा है। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंशिक में इक प्रत्यय लगा है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। दे रहा है गरीबों की सहायता करो में गरीब शब्द क्या है। क्वेश्चन में दिया है गरीबों की सहायता करो में गरीब शब्द क्या है। तो गरीब विशेषण है, या विशेष्य है, या जातिवाचक संज्ञा है, या भाववाचक संज्ञा है। गरीब एक विशेष जाति का बोध कराता है, यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जातिवाचक संज्ञा। तो देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या दे रहा है। दिया है यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद है। तो यहाँ पर इशारा कर रहा है कि यह मकान मेरे भाई का है। तो इशारा करके अगर बता रहा है कि यह मकान मेरे भाई का है, या यह पेन मेरा है, या यह पुस्तक मेरी है, तो यहाँ पर संकेत कर रहा है कि यह मकान मेरे भाई का है। तो हमारा हो जाएगा इसमें संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि वागजाल का संधि विच्छेद होगा। तो वागजाल में कौन सा संधि विच्छेद है? पहले में दे रहा है वाक धन जाल, दूसरे में दे रहा है वाक प्लस जाल, और तीसरे में दे रहा है वाग प्लस जाल, और चौथे में दे रहा है वाग प्लस जाल। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहला, वाक प्लस जाल। अगला क्वेश्चन में दिया है कि पवन शब्द में कौन सी संधि है। तो पवन शब्द में कौन सी संधि है? तो पवन एक सिंपल शब्द है, उसमें कोई मात्रा नहीं लगा है। अगर मात्रा नहीं लगा रहेगा एकदम सिंपल है, यहाँ पर हो जाएगा अयादि संधि। तो हमारा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा अयादि संधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दे रहा है क्वेश्चन नंबर 8, जिस समास के पहले या बाद का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे कहते हैं। तो जिसमें पहला पद या दूसरा पद दोनों में से कोई प्रधान नहीं होगा उसमें कौन सा समास रहता है। तो ऑप्शन नंबर पहला दिया है अव्ययी भाव समास, दूसरा दे रहा है कि बहुब्रीहि समास, तीसरा दिया है द्वंद्व समास, और चौथा दिया है कर्मधारय समास।
तो यहाँ पर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास, जिसमें न पहला प्रधान होता है न दूसरा प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। उत्कर्ष शब्द का विलोम है। तो उत्कर्ष का विलोम होगा पतन या अपकर्ष या अपभ्रष्ट या विकर्ष। तो उत्कर्ष का विलोम हो जाएगा अपकर्ष। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है। व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कह रहा है कि व्योम का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो व्योम मतलब होता है अंतरिक्ष, अंबर, नभ। लेकिन पीयूष जो है यह अमृत का हो जाएगा। तो यही पीयूष जो दिया है यह व्योम का पर्यायवाची नहीं है। 11 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि हवा का पर्यायवाची नहीं है। तो हवा का हो जाएगा वायु, बयार और समीर, तीनों को हवा कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्वज दिया है जो कि तिरंगे का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर पूछा है कि हवा का पर्यायवाची नहीं है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ध्वज हवा का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 दे रहा है अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन में दिया है मूर्ख बन जाना, अपमानजनक बात कहना, बुद्धि भ्रष्ट होना, बेफिक्र होना। तो अक्ल पर पत्थर पड़ना का हमारा मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। 13 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। तो नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन में दे रहा है अधिक समीप होना, दूसरे में दिया है कष्ट देना, तीसरे में दिया है अत्यधिक प्रिय होना और चौथे में दिया है पालतू होना। तो नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अधिक प्रिय होना, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो यहाँ पर बताना है कि ज्योत्सना कौन सा सही लिखा गया है। तो यहाँ पर ज्योत्सना ऑप्शन नंबर ए में जो है इसको ध्यान से देख लीजिए कि ज्योत्सना इसी तरीके से लिखा जाएगा, यही हमारा राइट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। उद्योगिकीकरण, औद्योगिकीकरण, औद्योगिकीकरण और औद्योगिकीकरण। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दूसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा औद्योगिकीकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दे रहा है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। इसमें बताना है कौन सा वाक्य ऐसा है जो शुद्ध है। पहले में दे रहा है श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, दूसरे में दे रहा है भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम का उल्लेख मिलता है और तीसरे में दे रहा है श्री कृष्ण के अनेकों नामों से पुकारा जाता है और चौथे में दे रहा है श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। तो यहाँ पर दिया है पहले ऑप्शन में अनेकों, यहाँ पर अनेकों और तीसरे में भी अनेकों। तो किसी भी वाक्य में अनेकों शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अनेक मतलब ही होता है कि बहुत सारे, तो अनेक ही बहुवचन है, वहाँ पर अनेकों लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हमारा चौथा आंसर सही हो जाएगा, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 भला चाहने वाला। तो भला चाहने वाले को क्या कहते हैं? सहायक, सहृदय, हितैषी या निस्वार्थ। तो भला चाहने वाले को हितैषी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 विभत्स का अस्थाई भाव क्या है। तो यहाँ पर रस का क्वेश्चन दिया है। विभत्स का अस्थाई भाव क्या है? भय, निर्वेद, जुगुप्सा, घृणा। तो हमारा तीसरा हो जाएगा जुगुप्सा। विभत्स का अस्थाई भाव जुगुप्सा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है 3 बेर खाती सो वे 3 बेर खाती है, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर 3 बेर खाती सो वे 3 बेर खाती है। बेर यहाँ पर 2 बार आया है, बेर 2 बार आया है और दोनों का अर्थ अलग अलग है।
जो बेर यहाँ पर 2 बार आया है दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो जब किसी काव्य में 2 शब्द का प्रयोग किया जाता है और दोनों का अर्थ अलग अलग निकलता है, वहाँ पर यमक अलंकार हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, जो इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। पीपर पात सरिस मंडोला पंक्ति में अलंकार है। तो पीपर पात सरिस मंडोला यानी कि पीपर के पत्ते के समान मन डोल रहा है। तो यहाँ पर पीपर के पत्ते की उपमा दी गई है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा उपमा अलंकार। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ आप पाना चाहते हैं तो कमेंट में टेलीग्राम का लिंक दिया है, उससे जुड़ जाइए। और आने वाले समय में बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हिंदी के कराए जाएंगे, तो हमारे चैनल से जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। धन्यवाद।